हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन और कुछ एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं इसके पहले के वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स आप हमारा पहला वीडियो लेक्चर सर्कुलर मोशन पर बेस्ड अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, उसको ज़रूर देखें। बिना उसके आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेक्चर नंबर ये आप हमारा सेकेंड होगा सर्कुलर मोशन का, और यह जो है आपका लेक्चर नंबर 1 से ही एसोसिएट होगा। ठीक है, उसी का कंटिन्यू पार्ट है। ठीक है, पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके लेक्चर नंबर 1 में हम नहीं कवर कर पाए थे, नहीं इंक्लूड कर पाए थे, तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हम आपका पिछले लेक्चर का कंटिन्यू लेक्चर यहाँ पर अपलोड करेंगे। और इसको डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्कुलर मोशन बाई MBR फिजिशियन, सर्कुलर मोशन बाई M.B.R फिजिशियन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल टॉप पर हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम पार्ट 1 से। जैसा कि हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर में बताए थे कि जैसे कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी भी होती है और लीनियर वेलोसिटी भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी हम यहाँ पर डिनोट किए थे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये था हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स इसको विद द हेल्प ऑफ लिमिट भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ओमेगा इज इक्वल टू डेल टी टेंड्स टू 0 लिमिट डेल ओमेगा बाई डेल टी। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू हम dv बाई dt बताए थे। लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम टेंजेंशियल ड्रा करते हैं। ये जो टेंजेंशियल का डायरेक्शन होता है ये आपका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रू रूल या स्क्रू लॉ से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम आपको एक्सीलरेशन के बारे में भी बताए थे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक रिलेशन भी प्रूफ किए थे, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ठीक है, और इसके बाद एक्सीलरेशन में डियर स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पर 2 एक्सीलरेशन बताए थे। एक तो एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी या डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारा लीनियर एक्सीलरेशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटी 2 है। ठीक है, एक एंगुलर वेलोसिटी है और एक लीनियर वेलोसिटी है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी आपके 2 होते हैं। ठीक है, एक एंगुलर एक्सीलरेशन और एक लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन को डियर स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं ए से। लीनियर एक्सीलरेशन आपके 2 टाइप के होते हैं। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन लीनियर एक्सीलरेशन आपके 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डियर स्टूडेंट्स आता है अगर ये जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
चेंज हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स, या स्पीड कह सकते हो, स्पीड अगर चेंज हो रही है, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं AT से। AT की वैल्यू कितनी होती है, dV/dt, या मैग्नीट्यूड ऑफ dV/dt। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वह v के ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर v इंक्रीज हो रहा है तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वह v के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, और अगर इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वह डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब AT जो है वो इसके v के अपोजिट में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका AT। ठीक है, AT आपका या तो इसी की डायरेक्शन में होगा या इसके अपोजिट होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, अगर v आपका कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका AT। AR क्या होता है, जैसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, तो AR, यहाँ पर AR को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया है, फर्स्ट एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसमें सेकेंड एक्सीलरेशन भी होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन डियर स्टूडेंट्स आता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो तो दिस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वह कंटिन्यू लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रेडियल वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है, सॉरी रेडियल एक्सीलरेशन की, वो होती है v²/r। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, तो इसका डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स हमेशा सेंटर की ओर होता है, इसीलिए हम इसको रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AR आपका किसकी डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स टू रेडियस या टुवर्ड्स टू सेंटर कह सकते हैं, इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और यह डियर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारे पास हो गए दो, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको हम इसके पहले भी थोड़ा सा दे चुके थे, और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस पहले लेक्चर में कवर नहीं हो पाए थे, इसलिए यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 में यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमारा एक रिलेशन नहीं क्लियर हो पाया था, अब हम आगे देखेंगे रिलेशन इन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, रिलेशन इन tangential acceleration and angular acceleration। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है AT। ठीक है, AT इज इक्वल टू अभी हमने आपको बताया था dV/dt। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू क्या होती है, d/dt, v की वैल्यू होती है r/ω, है ना, इज इक्वल टू यहाँ से r कांस्टेंट होता है, रेडियस है, dω/dt होता है। ठीक है, और dω/dt हम आपको बताए थे एंगुलर एक्सीलरेशन होता है अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से AT इज इक्वल टू r/α। ठीक है, AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, R क्या है, रेडियस, और अल्फा क्या है यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको ये रिलेशन क्लियर हो गया होगा, ये फार्मूला याद रखेंगे, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था, टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में डियर स्टूडेंट्स, जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कितने टाइप का सर्कुलर मोशन कर सकता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है, पहला सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डियर स्टूडेंट्स, जब आपका व्हेन v लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपके ये दोनों कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो आपका जो पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर v एंड ओमेगा अगर कांस्टेंट होगा, अगर v कांस्टेंट होगा तो at आपका 0 होगा, और अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा भी आपका 0 होगा, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर AR आपका हमेशा प्रेजेंट रहेगा। AR की वैल्यू क्या होती है, v²/r, जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका डायरेक्शन ये मस्ट है कि चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AR = v²/r, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप का होता है, इस केस में आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की केस में, ये डियर स्टूडेंट्स, अगर हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला देखें तो at तो आपका 0 है, अल्फा भी आपका 0 है, केवल AR आपका v²/r प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ये हम सपोज कर लें, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इसमें AR का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, और जो v है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्शन भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद, आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप का सर्कुलर मोशन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। सेकेंड होता है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन डियर स्टूडेंट्स, हम जैसे यहाँ पर कंडीशन आपको दिखाते हैं, जैसे व्हेन v एंड ओमेगा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, व्हेन v एंड ओमेगा आर increasing, then it is called accelerated circular motion, accelerated circular motion, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपका ये सपोज कर लें कोई पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो v होगा और जो ओमेगा होगा, यहाँ पर ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर v इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब at जो होगा, अगर हम v का डायरेक्शन ये सपोज कर लेते हैं, तो जो v है ये v का डायरेक्शन हो गया, और जो at है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और AR तो आपका दिस डायरेक्शन में होगा ही, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट A, ठीक है, और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके v एंड ओमेगा बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर दैट इज at इज
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ओमेगा, तो ओमेगा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब अल्फा इज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका अल्फा और एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको कहते हो और एटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जिसको कहते हो, दोनों ही आपका रिस्पेक्टिवली ओमेगा और वी के डायरेक्शन में, ठीक है। ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है, वी और एटी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, अगर पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में आपका अल्फा भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप का नेक्स्ट होता है हमारा, थर्ड टाइप का जो सर्कुलर मोशन होता है इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। रिटार्डेड सर्कुलर मोशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इफ v एंड ओमेगा आर डिक्रीजिंग, अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस केस में डियर स्टूडेंट्स अगर v और ओमेगा आपके डिक्रीज कर रहे हैं तो इस केस में v जो होगा जो लीनियर वेलोसिटी है v और जो लीनियर या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जिसको बोलते हो, लीनियर एक्सीलरेशन और v एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और अल्फा एंड ओमेगा भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर विद द हेल्प ऑफ फिगर हम इसको देखें, मतलब ये आपका v है, तो v के अपोजिट आपका क्या होगा, v के अपोजिट आपका होगा AT, ठीक है। और ये होगा AR, ठीक है। और ये होगा आपका रिजल्टेंट और ये एंगल होगा आपका थीटा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में v एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा AT आर opposite to each other, ठीक है। एंड ओमेगा एंड अल्फा आर also opposite to each other, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको कहना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर इसका डायरेक्शन वही एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसका डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं तो यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स v के अपोजिट में होगा AT और ओमेगा के अपोजिट में होगा, यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ओमेगा आउटवर्ड होगा और अल्फा आपका इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको ऑल डाउट्स कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे अबाउट सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये आपका सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 लेक्चर है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, ए particle moves in circle of radius 0.5 meter at a speed that uniformly increases. ठीक है। Find the angular acceleration of particle if its speed changes from 2.0 meter per second to 4.0 meter per second in 4.0 सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसमें जो 0.5 मीटर की रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और जिसकी स्पीड जो है कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज। हमको एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं, बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, और एंगुलर एक्सीलरेशन का डियर स्टूडेंट्स हम फार्मूला जानते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको गिवन है इफ इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 4.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ए आर। ठीक है, ए आर की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ए आर की वैल्यू यहाँ से ए आर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक रिलेशन अभी हमने एक्सप्लेन किया था आपको। रिलेशन हमारा था AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ठीक है, तो अगर हमको अल्फा यहाँ से क्लियर हो जाए तो यहाँ से हम AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा से, या AT अगर हमको क्लियर हो जाए तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर हमको गिवन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, AT निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूले की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, यहाँ से हम डायरेक्टली AT निकाल लेते हैं। AT की वैल्यू होती है dV बाई dt। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी आपका गिवन है, ये 2 to 4 चेंज हो रही है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 - 2 अपॉन dt। dt आपका t 4 सेकंड में पूछा है, 0 to 4 कह सकते हो, या 4 - 0, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dt 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 - 2 मतलब 2। ठीक है, और dt 4 है तो ये हो गया 4, ये हो गया 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा 0.5, ये एक्सेलरेशन है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका AT हो गया। ठीक है, तो यहाँ से AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा से AT हमको मिल गया 0.5 और R हमको मिल गया, R हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.5, तो अल्फा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.5 अपॉन 0.5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है,
तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वेरी सॉरी, इसको ध्यान देंगे आप, एंगुलर एक्सीलरेशन आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्फा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी होते हैं, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले अगर आपको क्लियर हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, द स्पीड ऑफ पार्टिकल, द स्पीड ऑफ पार्टिकल moving in a circle, moving in a circle of radius r is equal to 2 मीटर, ठीक है। आगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है varies with time, ठीक है, varies with time t as v is equal to t स्क्वायर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में गिवन है where t is in second and v is in मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है find the radial tangential and net acceleration, ठीक है, at t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर r इज इक्वल टू हमको 2 मीटर गिवन है और v इज इक्वल टू टी स्क्वायर गिवन है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा होता है ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ से वी स्क्वायर निकाल सकते हो, वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो सबसे पहले एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वी निकाल लो, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से v की वैल्यू प्लेस्ड कर दो, तो v स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16 बाई r, r की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है ए टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से भी आपको गिवन है डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t और 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इज इक्वल टू ए टी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगी, ए टी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका हो गया रेडियल और टेंजेंशियल, ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स रेडियल का फार्मूला आप ओमेगा स्क्वायर बाई आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपके लिए सिंपल होगा ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम नेट एक्सेलरेशन भी क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन जो है आपका ए आर प्लस अंडर रूट ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर पे से हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
अब आइए देखते हैं नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा अंडर रूट ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो ए आर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, 8 का होल स्क्वायर प्लस 80 भी हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। 80 की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 64 प्लस 16, तो ये हो जाएगा आपका ये 80 हो जाएगा। ठीक है, रूट 80, तो ये हो गया आपका नेट एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोगों के पास और भी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।